हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रभ श्रीवास्तव और हमने शुरू किया है एक एच.सी. वर्मा की सीरीज़ जिसमें हम एच.सी. वर्मा को पूरा सही से निपटाएंगे। अभी क्या है कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, इसको हम 11th क्लास की बुक बोल सकते हैं, या फिर आप ये मान लो फर्स्ट बुक है ये एच.सी. वर्मा की। और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं पिछले वीडियो में, और आज हम वर्कड आउट एग्जाम्पल कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्कड आउट एग्जाम्पल का, वो ज़रा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। पहला है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी का निकालना है, सरफेस टेंशन एस का निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी के का निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का निकालना है। कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला जो ए पार्ट है जिसमें हमें जी का निकालना है, उसके लिए जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो ये कह रहा है कि ये वाला यूज़ कर लो, जी m1m2/r²। अगर यहाँ से हमें जी का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, तो हमें जी को एक तरफ रखना पड़ेगा, मतलब जी के लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा फार्मूले को, FR² और m1m2 नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी क्या हो जाएगा बताओ। इसका हो जाएगा फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका और इसका। तो एफ है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए या फिर इसके फार्मूले से निकालिए। mlt-2, फिर ये डिस्टेंस है एक तरीके का, तो ये हो गया l का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये जो स्क्वायर आपने यहाँ लिखा है ना, आप चाहो तो इसको इसके अंदर यहाँ 2 करके लिख सकते हो। ठीक है, अब m1 m2 है तो ये m और इसका भी m, तो m इंटू एम m²। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे सॉल्व करो। अब देखो ये m से m सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा m-1, और l से l सॉल्व होगा तो l⁻³ और t⁻⁻²। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इसमें ये कह रहा है कि आप ये बताओ सरफेस टेंशन एस का डायमेंशनल फार्मूला, ये बी पार्ट है, हमें एस का बताना है डायमेंशनल फार्मूला, और इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है S = ρg/h/2। देखो सबसे पहली बार 2 का तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है। रो है डेंसिटी, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जी जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, आर एक तरीके का डिस्टेंस है, और एच भी डिस्टेंस होगा, हाइट है, मतलब कुल मिला के डिस्टेंस वाला डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको पुट करना पड़ेगा। तो अब मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से रो का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो ml-3 हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LT-2। आर है डिस्टेंस और एच भी है डिस्टेंस, तो L इंटू L² ठीक है, 2 का नहीं निकलेगा इसलिए अपॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपॉन को मिटा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, आपका आंसर होगा m l की पावर, देखो यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, तो -3 और ये 2 और 3 इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, तो l की पावर 0 और t हो जाएगा कितना -2। इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा m l⁻0 t⁻²। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी, सॉरी ये आपका l है, मतलब t है, सॉरी t-2, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया दूसरे पार्ट का। आप चलो तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट ये कहता है कि आप जो है निकालो थर्मल कंडक्टिविटी के का। ठीक है, और के के लिए इसने फॉर्मूला जो दिया हुआ है सी पार्ट में, के का निकालना है
इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है Q इक्वल्स टू मतलब हीट इक्वल्स टू A θ2 माइनस θ1। देखो सारे फॉर्मूले आप ज़रूरी नहीं है कि पढ़े हुए हों, कुछ फॉर्मूले 12th के भी होंगे, लेकिन हाँ जो फॉर्मूला है वो आप डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना पता होना चाहिए। क्योंकि आपको बस क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए और उसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थर्मल कंडक्टिविटी के यहाँ पे आ रहा है, इसका निकालना है। तो के को करो लेफ्ट साइड में, कितना हो गया QD अपॉन में A θ1 माइनस θ2 इंटू T। अब देखो Q है एक तरीके का एनर्जी, हीट एनर्जी, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml² T माइनस 2 को पढ़ा है आप लोगों ने। D का जो हो गया वो L हो गया, और एरिया है तो एरिया का हो जाएगा L²। एक तरीके से ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर में से टेम्परेचर को माइनस करोगे तो टेम्परेचर ही आएगा, और टेम्परेचर का केल्विन होता है। ये K हो गया, और ये है टाइम तो ये T हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर है। क्या दिखा रहा है देखो, M का तो कोई है नहीं सगा, इसलिए M ऐसे लिख दो। L ये 3 हो गया, मतलब अगर पावर देखो, अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ऊपर ये 3 हो गया, T माइनस 2 हो गया, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है L² K और T। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। आप सॉल्व करो कितना आएगा, इससे कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा M 3 माइनस 2 मतलब 1 T माइनस 3 और K ऊपर जाएगा तो K माइनस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर C का। ठीक है, मतलब इस थर्मल कंडक्टिविटी K का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करके लिख सकते थे, यहाँ पे जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K करके फिर शुरू करते या लिखते। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है कि आप लोगों को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशनल फार्मूला, और इसके लिए इसने फार्मूला जो चूज़ किया हुआ है वो चूज़ किया हुआ है क्या, F इक्वल्स टू, ये डी पार्ट है तो डी पार्ट यहाँ लिख दो, F इक्वल्स टू माइनस ईटा A V2 माइनस V1 अपॉन X2 माइनस X1। अब देखो यहाँ पे ईटा का निकालना है, तो ईटा शुड बी रिटन इन लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो हो गया ये F X2 माइनस X1 अपॉन में A V2 माइनस V1। अब यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो डायमेंशनल फार्मूला फॉर ईटा। क्या हो जाएगा बताओ, F है एक तरीके का फोर्स, तो इसका हो जाएगा MLT माइनस 2, आसान है। ये एक तरीके का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में से डिस्टेंस को जब माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L अपॉन में एरिया है तो L², और ये वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगी तो वेलोसिटी ही आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ। अगर आपका एक मान लो कोई कार है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और फिर बाद में वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ, V2 माइनस V1 या 5 माइनस 3 2, लेकिन आएगा किस में, मीटर पर सेकंड में ही, मतलब डिफरेंस भी कहीं ना कहीं मीटर पर सेकंड में ही आ रहा है। तो जो यूनिट होगी उसकी वो वही होगी जो एक्चुअली में स्पीड या वेलोसिटी की होती है, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करो कितना आ रहा है, देखो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, M L टू द पावर 2 T टू द पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा L टू द पावर 3 T टू द पावर माइनस 1। इसको और सॉल्व करोगे नीचे की तरफ करो सॉल्व, तो ये M का देखो कोई है नहीं तो M ऐसे ही रहेगा, L की पावर 2 माइनस 3 मतलब L माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना -2 + 1 तो -1, ये हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 1। ये हो जाएगा ईटा का
जो डायमेंशनल फार्मूला है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि आप सेकंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब यहाँ सेकंड क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन के। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि इसके भी 4 पार्ट हैं। इसमें कहता है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, पहला है चार्ज, दूसरा है पोटेंशियल V, तीसरा है कैपेसिटेंस C और चौथा है रेजिस्टेंस R। ये सारे के सारे जो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये सब आपको 12th क्लास में मिलेंगी, या फिर आपने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा होगा। जो चार्ज है, पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस थोड़ा सा नया है, लेकिन कुल मिला के मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए बेसिक फार्मूले पता हैं तो उन फार्मूलों से भी आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट करते हैं, जिसमें हमें चार्ज क्यू का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और इसने आपके आसानी के लिए फार्मूले भी दे दिए हैं। क्यू का निकालना है, इसने जो फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू इक्वल्स टू आई टी। लो जी, ये तो और आसान कर दिया, आई टी। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, जो आई का डायमेंशनल फार्मूला है और टी का है वही तो होगा क्यू का। पिछले क्वेश्चन की तरह आई का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा, बताओगे। ये एक तरीके से आई जो होगा आपका एक मतलब इलेक्ट्रिक करंट और ये फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका आपको पता होगा ए होता है, एम्पियर में जो ए होता है वो ए सिंबल से रिप्रेजेंट होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, और ये टाइम है तो एक तरीके से टी हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो ए टी। देखो इस बुक में क्या है कि इन्होंने ए को मतलब आई को आई से ही रिप्लेस किया हुआ है। आप ये कह लो ये आई से भी रिप्लेस किया जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो चाहे आप आई लिखो या ए लिखो, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ए यूज़ होता है तो हम ए ही यूज़ करेंगे, ए टी हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से समझ लो। क्यू का निकालना है तो क्यू का फॉर्मूला लिख लिया, फिर ये लिख लिया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू। उसके बाद हमने इसका अलग लिख लिया, इसका अलग लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स बी पार्ट। बी पार्ट कहता है कि आप निकालो पोटेंशियल V का डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे निकालोगे, इसके इसलिए इसने फार्मूला फिर से दे दिया हुआ है, हम यूज़ करेंगे VIT। ठीक है, V निकालना है तो U अपॉन IT कर सकते हो, इसे कर सकते हो ना। U एक तरीके का क्या है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम बोलते हैं, लेकिन है एनर्जी। तो एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, और I मतलब A और ये T है तो इसका हो गया T। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, M का कोई है नहीं, L का कोई है नहीं, T का है तो T-3 हो गया, और एम्पियर पे माइनस कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ये आंसर हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मतलब सी पार्ट। सी पार्ट कहता है कि आप निकालो कैपेसिटेंस C का डायमेंशनल फार्मूला। इसके लिए इसने बोला है कि फार्मूला आप Q इक्वल्स टू CV यूज़ कर सकते हो। अब देखो अभी आपने C निकालना है तो C को एक तरफ रखो और Q अपॉन V लिख सकते हो। Q का जो फार्मूला है वो 80 अभी किया था, और V का फार्मूला भी अभी अभी आपने निकाला है, उसको आप सीधे सीधे पुट कर सकते हो, ml² T-3 A-1। ठीक है, तो उसको पुट कर दो, ml² T-3 A-1। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, m-1 ऊपर जाएगा, L का भी कोई नहीं है तो L-2, T का है कोई तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा T पे आपका +2 कहाँ, ये इस तरीके से ये +3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 1 और +3 4 हो जाएगा, सॉरी तो ये 4। और A की पावर क्या हो जाएगा, A की पावर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, A की पावर -1 यहाँ है, A यहाँ है, तो ये हो जाएगा A की पावर 2।
तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा सी का। ठीक है, जो अगला पार्ट है वो करते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है कि आप निकालो डायमेंशनल फार्मूला आर का। जो डी पार्ट है वो कहता है आर का निकालो। अब आर का कैसे निकालोगे? आर का निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला दिया हुआ है, आप चूज़ कर सकते हो, v इक्वल्स टू आर आई। तो आर निकालने के लिए v अपॉन आई करना पड़ेगा। अब देखो v का अभी निकाला था आपने ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, और i का आपको पता है i का तो a ही होगा, करंट है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा? ml स्क्वायर t माइनस 3 और a माइनस 2, क्योंकि ये 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये a माइनस 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके पार्ट्स कवर हो गए, क्लियर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या थर्ड क्वेश्चन करें अगले पार्ट में? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, चलो तब तक